किसान भाइयों, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि हम 14 फसलों को पहले ही एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं और बाकी रहती 9 फसलों को भी एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, ये बात कही गई। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई किसान लगातार पहले भी आंदोलन करते रहे हैं, अब भी आंदोलन कर रहे हैं। और भाजपा के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आपके खुद के हाथ का एक रिपोर्ट सरकार के टेबल पर पड़ा है, जिसमें यह कहा गया है कि किसानों को एमएसपी की गारंटी का कानून देने की जरूरत है। केवल एमएसपी की घोषणा करने से काम नहीं चलेगा, ये कहा गया था। लेकिन हम पिछले 10 साल से वो माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पे हैं, तो उन्हीं के हाथ की वो रिपोर्ट है, वो अभी तक लागू नहीं हो रही। और किसान लगातार उस बात को मांग रहे हैं कि हमें कृपया एमएसपी की गारंटी का कानून दे दो। और वो जो एमएसपी है, वो भी एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम सपोर्ट देने के लिए दी गई कीमत, ये उसका अर्थ है। और उसकी गारंटी का कानून दे दो। अरे भाई, जब आप ये कह रहे हो कि 14 की पहले से कर रहे हैं और 9 बाकी जो रहती है उनको भी खरीदेंगे, वो आपकी घोषणा हमने सुन लिया, हमने वो सभी लोगों ने उसको पढ़ लिया गया है। लेकिन हमारा निवेदन है कि अगर ये है तो ये क्यों नहीं कर देते कि पूरे देश के लिए आप एक ही बात ये कहें। मानयोग नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, ये बात लेकर आए कि हम एमएसपी की गारंटी का कानून देते हैं। बात तो तब बनती है। अब मैं बात कहूंगा, जो आप कह रहे हो कि हम 14 फसलों की एमएसपी के ऊपर खरीदी कर रहे हैं, वो बात अगर उसको आप ध्यान से सुनोगे, सभी देश के किसानों को और खासतौर पर अगर हरियाणा के किसानों को, जिनके ऊपर आज उन्होंने एक भ्रम का जाल फेंकने का प्रयास किया, उनको मैं ये बात कह पूछना चाहता हूं, भाइयों आप सब किसान हो, आपको इस बात का अच्छी तरह पता है। ठीक है, सरकार एक एक्सपर्ट है इस मामले में, झूठ बोलने में वो बहुत एक्सपर्ट है, वो बहुत बोलते हैं। वो तो ऐसे तो बोलने में देश के खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान जी ने बोल दिया कि हम एमएसपी C2+50 के हिसाब से दे रहे हैं। और एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये एफिडेविट दिया कि हम डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से C2+50 के हिसाब से किसानों को फसलों का भाव नहीं दे सकते, ये कहा गया। अगर भाई आपने सुप्रीम कोर्ट में तो ये कह रखा है और इधर आप ये कह रहे हो कि हम दे रहे हैं, इसका मतलब आप हकीकत से दूर लोगों को के अंदर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाजपा को लोगों के अंदर झूठ का पसारा करना बहुत अच्छी तरह आता है। और ये जो कह रहे हैं 14 क्रॉप्स के ऊपर हम एमएसपी के ऊपर खरीद करते हैं, अगर उसके ऊपर आप जाति मारोगे तो उनमें से 2-3 फसलों की मैं बात करूं आपके साथ ध्यान से, जिनके ऊपर ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बाजरा एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सरसों एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम सूरजमुखी एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम किसानों की कपास एमएसपी के ऊपर खरीद रहे हैं, ये कहेंगे आपको। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप किसान तो अच्छी तरह जानते हो, समझते हो, और मैं प्रेस को भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इनकी कहीं बातों पर ऊपर ना आते हुए कृपया गांव में जाए, हरियाणा के अंदर जिस किसान ने बाजरा बीजा उससे पूछो कि भाई आपका सारे का सारा बाजरा क्या बिका एमएसपी के ऊपर, उसके ऊपर आप करते क्या हो। आप ये कहते हो कि एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे, क्या करेंगे, कैपिंग लगाएंगे, 1 एकड़ का केवल 4 क्विंटल ही खरीदेंगे, 1 एकड़ का केवल 5 क्विंटल ही खरीदेंगे। बाकी जो किसान की फसल बचती है वो 4 क्विंटल, अगर आप 10 क्विंटल से 8 क्विंटल में से 4 क्विंटल एमएसपी के ऊपर खरीद लेते हो, बाकी जो फसल बचती है किसान की, वो तो फिर व्यापारियों को खुला एक मौका मिलता कि अब इसको
हमारे पास ही बेचनी पड़ेगी किसान को, अब इसको खरीदने वाली सरकार नहीं है, तो वो किसान को मिट्टी के भाव वो फेंकनी पड़ती है। हकीकत बात ये है। सरसों के साथ भी ऐसा ही होता है, सूरजमुखी के साथ भी ऐसा ही होता है, मूंगफली के साथ भी ऐसा ही होता है, और बाजरा के साथ भी ऐसा ही होता है। और केवल गेहूं और चावल की खरीदी होने की बात की जाती है, वो होती है, हम भी कहते हैं, लेकिन उस पर भी अब कैपिंग लगाने के लिए कभी कहा जाता है इस बार 22 क्विंटल खरीदेंगे, कभी कहा जाता है इस बार 21 क्विंटल खरीदेंगे, इस बार 21, 22, 23, 20 क्विंटल खरीदेंगे। ये शर्तें लगाई जाती है, कैपिंग लगाने का इसके ऊपर भी प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो आपकी एमएसपी के ऊपर खरीदी करने की जो बयान है, ये उसकी हकीकत है, ये उसकी असलियत है। और एक बयान आज उन्होंने और भी दिया, उन्होंने किया कि हम अपने स्टेट के किसानों का 133 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करेंगे। देखिए, देखने में ये बहुत बड़ी बात लगती है कि 133 करोड़ रुपया काफी है भाई, बहुत सारा पैसा है, किसानों का माफ किया इन्होंने, एक अमाउंट नजर आ रही है। अगर इसको भी अच्छे से देखोगे, हरियाणा के अंदर जो वाहीयोग जमीन है जिसके ऊपर किसान खेती करते हैं, वो जितनी जमीन है वो 90 लाख एकड़ धरती है। 90 लाख एकड़, जो 90 लाख एकड़ धरती के ऊपर किसान खेती करते हैं, तो वो 90 लाख एकड़ में अगर इस राशि को बांटोगे 147 रुपए पर एकड़ आपकी ये राशि माफी की बनती है भाई। और स्टेट का सभी किसान कर्जाई हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि 5 कर्जाई हैं, 7 नहीं कर्जाई, सब के सब किसान आपकी नीति, आपकी पॉलिसीज की वजह से किसानों को लगातार फसल का भाव उनकी लागत से कम देकर उनको कर्जाई कर रखा है। जब सभी कर्जाई हैं तो सभी की इसकी जरूरत है सहूलत की, तो जितने एकड़ जमीन है अगर उसके हिसाब से बांटोगे तो एक एकड़ को 147 रुपए आप मुआफी दे रहे हो एक एकड़ के पीछे। और अब देखना कि ये भाई आप ये कह सकते हो ये तो भाई किसानों को दिया है, एकड़ पे थोड़ी दिया है। तो इसको जोड़िए, किसी किसान के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 6 एकड़ है, किसी के पास 7, 8, 10 एकड़ होगी, ज्यादा से ज्यादा 20 एकड़ होगी। अगर जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वो 147 और मल्टीप्लाई 10 से कर लें, वो क्या होगा, 1470 रुपए उस किसान को आप मुआफी दे रहे हो जिसके पास 10 एकड़ जमीन है। तो ये आपकी हकीकत है और बहुत बड़ा भ्रम फैलाने का आप प्रयास कर रहे हो। सो ये इनकी हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है। और किसान, देश का किसान लगातार इस बात की मांग कर रहा है कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून दो। अगर आप ये कहते हो कि हम एमएसपी के ऊपर खरीदी करेंगे, सभी फसलों की खरीदी करेंगे, तो इसमें दिक्कत क्या है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने में क्या दिक्कत है? जब आप खरीदने के लिए तैयार हो तो फिर क्यों नहीं उसकी गारंटी का कानून दे देते? इसका मतलब ये निकलता है कि एमएसपी की गारंटी का कानून देने के पीछे, ना देने के पीछे और ये ऐसे गलत बयान देने के पीछे आपकी नीयत का खोट नजर आ रहा है, आपकी जो बदनीयत है वो नजर आ रही है। ये मैं कहना चाह रहा था। ये है हकीकत, ये है सच्चाई। इनका एमएसपी के ऊपर सभी फसलों की खरीद के बयान की, और ये हकीकत इनकी किसानों की कर्ज माफी के बयान की। धन्यवाद।